आज सुबह मैं ऑलमोस्ट 7:30 बजे उठ गया था। 3-4 दिन हो गए हैं मेरी आँख सुबह जल्दी खुल जाती है। खैर सुबह उठने के बाद मैंने स्मार्टफ़ोन पकड़ा, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को चेक किया। उसके बाद मैं सेहन में गया तो देखा कि अंधेरा छाया हुआ है, सुबह के टाइम अंधेरा। असल में ढेर सारे काले बादल छाए हुए थे और थोड़ी देर बाद ही बारिश स्टार्ट हो गई। एंड फिर मैंने ब्रश किया, मुँह हाथ धोया, उसके बाद नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद मैं दोबारा सेहन में गया तो देखा कि बादल सारे गायब हो गए हैं और थोड़ी थोड़ी धूप भी निकल आई है। वैसे सुबह जब बारिश हो रही थी तो मुझे लग रहा था कि पूरा दिन बारिश होगी और 3-4 दिन से वैसे गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा थी और सुबह बारिश होने की वजह से आज थोड़ा मौसम बेहतर है। ना ज़्यादा गर्मी है और ठंडक इतनी नहीं है, बट गर्मी फ़ील नहीं हो रही। अभी भी मैंने पंखा बंद किया, वैसे वीडियो बनाते हुए मैं पंखा बंद ही करता हूँ। खैर मैंने जो है एक वीडियो को एडिट करना है तो मैं वो कर लेता हूँ। वीडियो एडिट मैंने कर ली है, शाम को मैं अपलोड करूँगा और पब्लिक भी करूँगा। रिसेंटली मैंने एक सीरीज़ को फिनिश किया है नेटफ्लिक्स पर। इस सीरीज़ का नाम है जी हीरा मंडी। ये लेटेस्ट सीरीज़ है और मुझे लग रहा था कि ये हिस्टोरिकल सीरीज़ होगी, बट ये सीरीज़ बिल्कुल ही डिफरेंट निकली। जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वैसी ये सीरीज़ नहीं थी। खैर हीरा मंडी के बारे में इसमें थोड़ा सा तो बताया गया है और क्या कुछ वहाँ पे होता था और होता अभी भी है उसके बारे में भी बताने की कोशिश की गई है। बट सच बताऊँ तो मुझे ये सीरीज़ कोई ख़ासी पसंद नहीं आई। मुझे उम्मीद थी कि अच्छी सीरीज़ होगी, लेकिन जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वैसी सीरीज़ ये नहीं है। खैर कुछ और मूवीज़ हैं जो मैं आपको बताऊंगा जो प्रोस्टिट्यूशन से रिलेटेड हैं, जैसे कि भक्षक। ये इंडियन मूवी ही है, नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। ये काफ़ी अच्छी मूवी थी। इसमें जो शेल्टर होम्स हैं उसमें प्रोस्टिट्यूशन हो रही थी, उसके बारे में दिखाया गया। काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। फिर कुछ हॉलीवुड की मूवीज़ हैं जैसे कि प्रिटी वुमन। इसमें एक बंदा एक प्रॉस्टिट्यूट को हायर करता है, फिर उससे इसको प्यार हो जाता है। ये भी काफ़ी अच्छी मूवी है। फिर एक और मूवी है जी लिविंग लास वेगस। निकोलस केज की ये मूवी है और इसको शायद इस मूवी के लिए ऑस्कर भी मिला था। इस मूवी में निकोलस केज का रिलेशनशिप एक प्रॉस्टिट्यूट के साथ होता है। फिर एक और मूवी है जी द इमिग्रेंट। ये भी काफ़ी अच्छी मूवी है। ये भी प्रॉस्टिट्यूशन से रिलेटेड है। मैं वीडियो को शूट ही करने लगा था तो इलेक्ट्रिसिटी चली गई। खैर मेरे पास एक्सटर्नल लाइट है, आज इसी से ही वीडियो को शूट कर लेता हूँ। हीरा मंडी वैसे एक मुल्क की पहचान है और टीनेज से लेके अभी तक मैंने बड़े होते हुए बड़ा सुना है हीरा मंडी के बारे में, और यही सुना है कि वहाँ पे प्रॉस्टिट्यूशन होती है और लड़कियाँ डांस वगैरह करती हैं, लोग उस डांस को देखने जाते हैं। और आज के दिन तक भी यही सुनने में आता है कि अभी भी वहाँ पे प्रॉस्टिट्यूशन हो रही है। एंड अभी मैं प्रॉस्टिट्यूशन पे थोड़ी सी बात करूँगा। वैसे 2021 में मेरा प्लान था कि मैं प्रॉस्टिट्यूशन पे वीडियो बनाऊँ और मेरा 2 वीडियोस बनाने का प्लान था। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। एक न्यूज़ चैनल पर एक प्रोग्राम अभी भी आता है और तब भी आता था और वो मैं काफ़ी शौक़ से देखता था। उसमें एक बंदा है जो कि डिफरेंट जगहों पे जाता है, जैसे कि पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, होटल्स और इवन प्रॉस्टिट्यूशन की जो जगह हैं वहाँ पर भी वो गया है। वो असल में पहले डील करता है, बातचीत करता है, फिर वीडियोस बनाता है, ऑडियो बनाता है, प्रूफ्स बनाता है और फिर कैमरे के साथ वहाँ पे जाकर पहुँच जाता है और लोगों को एक्सपोज करता है, गलत चीज़ों को एक्सपोज करता है, क्राइम को एक्सपोज करता है और सरकारी जो अफसरान होते हैं उनको भी एक्सपोज करता है। तो वो उसका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और इवन अभी भी वो बहुत अच्छा काम कर रहा है और उसके प्रोग्राम अक्सर लगते हैं। कभी कभी यूट्यूब पर आता है तो मैं भी देख लेता हूँ। खैर एक ये आइडिया मेरे माइंड में था और एक यूट्यूब चैनल भी मैं फॉलो कर रहा था, वो भी जो है खुफिया तौर पर वीडियोस बनाता था
किसी क्राइम को दिखाने के लिए या जहाँ पर चोरी का सामान बिक रहा होता है। तो 2021 में मैंने भी सोचा कि मैं प्रॉस्टिट्यूशन पर 2 वीडियोस बनाता हूँ और इस बिज़नेस को एक्सपोज करता हूँ। 2 वीडियोस का प्लान मैं वो भी आपको बताता हूँ। एक वीडियो बनाने का मेरा माइंड था कि मैं खुद किसी प्रॉस्टिट्यूशन वाली जगह पर जाऊंगा और खुफिया तरीके से अपने फ़ोन से वीडियोस बनाऊंगा, और जब मैं अपलोड करूंगा तो अगर फीमेल कोई होगी तो उसका फेस मैं ब्लर कर दूंगा और एक्सपोज करूंगा कि कैसे जो है प्रॉस्टिट्यूशन का बिज़नेस आसानी के साथ पूरे मुल्क में हो रहा है। और एक और वीडियो मेरा बनाने का प्लान था, उसमें मैंने सोचा था कि मैं किसी प्रॉस्टिट्यूट का इंटरव्यू लूँगा, उसकी लाइफ के बारे में पूछूंगा, कैसे वो इस बिज़नेस में आई ये पूछूंगा और उसका भी फेस ब्लर करके मैं इंटरव्यू करूँगा। लेकिन जब इन चीज़ों के बारे में मैं प्रोसेस कर रहा था, प्लानिंग कर रहा था, तो मुझे आइडिया हुआ कि जो प्रॉस्टिट्यूशन का बिज़नेस है ये हाई लेवल जो लोग हैं वही कर रहे हैं और इनको एक्सपोज करना करके भी कोई फ़ायदा नहीं है, ये चीज़ रुकने वाली नहीं है। तो फिर मैंने दोनों वीडियोस कैंसिल कर दी और उसके बाद मैंने सोचा ही नहीं इस टॉपिक पे इवन बोलने का भी। लेकिन ये सीरीज़ देखने के बाद मैंने सोचा क्यों ना आज इस पे बात की जाए। वैसे डेवलप कंट्रीज़ की बात करें तो इवन सारी कंट्रीज़ जितनी भी हैं, डेवलप कंट्रीज़ हैं या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, गरीब मुल्क है, हर जगह प्रॉस्टिट्यूशन हो रही है। इवन जो सो कॉल्ड बड़े मजहबी मुल्क हैं, पाक साफ मुल्क हैं, जन्नती मुल्क हैं, वहाँ पर भी प्रॉस्टिट्यूशन हो रही है और बड़े पावरफुल लोगों के अंडर ये काम हो रहा है। वैसे जो डेवलप मुल्क हैं उनमें से जो कुछ मुल्क हैं उन्होंने प्रॉस्टिट्यूशन को अलाउ किया हुआ है और जो कुछ डेवलप मुल्क हैं उन्होंने प्रॉस्टिट्यूशन को अलाउ नहीं किया हुआ। लेकिन प्रॉस्टिट्यूशन हर जगह होती है और कुछ लड़कियां अपनी मर्ज़ी से ये बिज़नेस कर रही होती हैं प्रॉस्टिट्यूशन का, और जो कुछ लड़कियां हैं उनको ब्लैकमेल किया जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है और इवन टॉर्चर भी किया जाता है, जैसे कि सिगरेट लगाए जाते हैं, कट्स लगाए जाते हैं, भूखा रखा जाता है और इवन नशे की आदत भी लगवाई जाती है और उनसे ज़बरदस्ती प्रॉस्टिट्यूशन का बिज़नेस करवाया जाता है। ये मैं डेवलप मुल्कों की भी बात कर रहा हूँ और डेवलपिंग कंट्रीज़ की भी बात कर रहा हूँ। और जो सो कॉल्ड बड़े मजहबी नमाजी परहेज़ी जो फरिश्तों वाला मुल्क है उनकी भी बात कर रहा हूँ, वहाँ पे भी इसी तरह प्रॉस्टिट्यूशन होती है। और डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करूँ तो यहाँ पर भी सब कुछ बैन है, लेकिन फिर भी प्रॉस्टिट्यूशन हो रही है। और ये प्रॉस्टिट्यूशन के जो कंट्रोलर्स हैं वो बेसिकली पॉलिटिशियंस होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, उन्हीं का ये साइड बिजनेस होता है पूरा प्रॉस्टिट्यूशन का। जो पॉलिटिशियन प्रॉस्टिट्यूशन में मुलविस होते हैं या फिर पॉर्न वीडियो बनाते हैं, वो जो हैं उन्होंने पुलिस को भी कंट्रोल किया होता है, एजेंसीज़ को भी कंट्रोल किया होता है। वो अपने बिज़नेस पर किसी भी पुलिस का या एजेंसी का हाथ नहीं डलने देते और अगर गलती से उस अड्डे पर रेड हो भी जाए तो अपने सारे लोगों को वो आसानी के साथ निकलवा भी लेते हैं। और इवन जो पावरफुल बिजनेसमैन होते हैं उनका भी साइड बिजनेस प्रॉस्टिट्यूशन में अक्सर होता है। ख़ास तौर पे डेवलप मुल्क की एक बात करूँ, एक कुछ ही सालों की बात है, एक बहुत फेमस बंदा था, उसके बारे में पता चला कि वो प्रॉस्टिट्यूशन का बिज़नेस करता है और उसके जो लिंक्स थे वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ थे, बिजनेसमैन्स के साथ थे, इवन प्रिंसेस के साथ थे। तो बहुत ही वो हाई प्रोफाइल बंदा था और उसका जो बिज़नेस था वो प्रॉस्टिट्यूशन का था। एंड इसी तरह जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, गरीब मुल्क हैं, जो सो कॉल्ड बड़े मजहबी नमाजी परहेज़ी फरिश्ते लोग हैं, यहाँ पर भी यही सिस्टम चल रहा होता है। और जो पॉलिटिशियंस होते हैं ये अपनी पार्टी पर प्रॉस्टिट्यूट्स को भी मंगवाते हैं और डांसर्स को भी मंगवाते हैं, शराब भी पीते हैं, पार्टी करते हैं। और जो बाहर से लोग आते हैं जैसे कि डिप्लोमेट्स वगैरह, उनको ये लड़कियां सप्लाई भी करते हैं और जो शराब वगैरह वो भी सप्लाई करते हैं उनको खुश करने के लिए। एंड जो बिजनेसमैन होते हैं पावरफुल, वो भी जैसा कि मैंने बताया कि प्रॉस्टिट्यूशन में अक्सर मुलविस होते हैं, उनका भी ये साइड बिज़नेस होता है क्योंकि ये इस बिज़नेस में पैसा बहुत है और जो हाई लेवल लोग हैं वो ही ज़्यादातर इस चीज़ को करते हैं। एंड इसीलिए जो प्रॉस्टिट्यूशन है कम किसी मुल्क में भी नहीं हुई और ये हर मुल्क में है और इस बिज़नेस में बहुत पावरफुल लोग मुलविस होते हैं। एंड जो प्रॉस्टिट्यूशन के बिज़नेस
के जो अड्डे होते हैं उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। ख़ास तौर पे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो प्रोस्टिट्यूशन के अड्डे होते हैं वो जो हाउसिंग सोसाइटीज़ होती है वहाँ पर होते हैं, जो बहुत ही सिक्योर होती हैं, सेफ़ होती हैं, और जहाँ पर जो पढ़े लिखे लोग रहते हैं ये वहाँ पर जाकर अड्डे बनाते हैं। यहाँ पर जो सेफेस्ट सिटीज़ होती हैं मुल्क की, जहाँ पर सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है, वहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन भी हो रही होती है। अगेन मैं बताना चाहूँगा कि इसके पीछे पावरफुल लोग होते हैं, जैसे कि पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन। वो सारी चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं, पुलिस को मैनेज कर लेते हैं, एजेंसीज़ को मैनेज कर रहे होते हैं, और अपने अड्डों पर जो रेड है उसको होने नहीं देते, और अगर हो भी जाए तो फिर अपने बंदों को निकलवा भी लेते हैं। इसलिए जो प्रोस्टिट्यूशन है डेवलपिंग कंट्रीज़ में बहुत ही धड़ल्ले से हो रही है तो ये बैन, लेकिन फिर भी हो रही है। एक और बात भी मैं आपको बताना चाहूँगा, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और जिन मुल्कों में मजहबी दहशतगर्दी है, कई दफ़ा पहले भी मैं मेंशन कर चुका हूँ कि जिस मुल्क में मजहबी दहशतगर्दी होती है उस मुल्क के हर इदारे में, चाहे वो प्राइवेट हो, सरकारी हो, हर इदारे में रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट ज़रूर होते हैं, और वो फिर जब माइनॉरिटी के बंदे को या बंदी को देखते हैं तो वो रिलीजियस टेररिस्ट बन जाते हैं और टॉर्चर करना चाहते हैं या कन्वर्ट करवाना चाहते हैं। तो जो रिलीजियस टेररिस्ट मजहबी दहशतगर्द एजेंसीज़ में होते हैं, ख़ास तौर पे डेवलपिंग कंट्रीज़ की, वो क्या करते हैं कि जो माइनॉरिटी की बच्चियां होती हैं, लड़कियां होती हैं, औरतें होती हैं, उनके स्मार्टफोन को, लैपटॉप्स को स्पाई करते हैं, फिर उनकी वीडियोस बनाते हैं, ऑडियो बनाते हैं, तस्वीरें खींचते हैं, फिर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं कि वो कन्वर्ट हो जाएं। अगर वो कन्वर्ट ना होए तो फिर जो माइनॉरिटी की लड़की होती है उसी के जानने वालों के थ्रू ही उनको इस्तेमाल करके उस लड़की को प्रोस्टिट्यूशन के बिज़नेस में फंसा दिया जाता है, बिकवा दिया जाता है, और फिर उसे टॉर्चर किया जाता है, सिगरेट लगाए जाते हैं, कट्स लगाए जाते हैं, या नशे की आदत लगवाई जाती है और मजबूर करके प्रोस्टिट्यूशन करवाई जाती है। ये भी जो रिलीजियस टेररिस्ट एजेंसी के लोग होते हैं वो करते हैं मज़हब के नाम पर। और ये क्यों करते हैं? इनको लगता है कि माइनॉरिटी के बंदे को हम या तो कन्वर्ट करवा देंगे, यहाँ पे टॉर्चर करेंगे या मार देंगे तो हमें या तो जन्नत मिलेगी या जन्नत में कुछ और चीज़ें भी मिलेंगी। ये इनका माइंडसेट होता है, और मज़हब के नाम पर ये माइनॉरिटीज़ की जो लड़कियाँ होती हैं, बच्चियाँ होती हैं, औरतें होती हैं, उनको प्रोस्टिट्यूशन के बिज़नेस में फंसवा देती हैं और उन्हें मजबूर कर देती हैं कि वो प्रोस्टिट्यूशन का काम करें। वैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं यहाँ पर भी मर्ज़ी से भी जो हैं प्रोस्टिट्यूशन जो औरतें हैं करती हैं, लेकिन ज़्यादा तादाद उन लड़कियों की है जो अपनी मर्ज़ी से ये काम नहीं करना चाहते और उन्हें डरा के, धमका के, ब्लैकमेल करके या टॉर्चर करके प्रोस्टिट्यूशन करवाई जाती है। और एक और चीज़ भी मैं मेंशन करना चाहूँगा कि एक तो प्रोस्टिट्यूशन वो हो रही होती है जो आम औरतें कर रही होती हैं, आम लड़कियां कर रही होती हैं जिनको हम नहीं जानते, और एक हाई लेवल पर भी प्रोस्टिट्यूशन हो रही होती है और उसमें मुलविस होती हैं शोबिस की मॉडल्स और एक्ट्रेसेस, और उनके जो ताल्लुकात होते हैं वो पॉलिटिशियन से भी होते हैं, फ़ौजियों से भी होते हैं, एजेंसीज़ के लोगों से भी होते हैं। और जो खुद से प्रोस्टिट्यूशन कर रही होती हैं वो तो जाहिर सी बात है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर कोई पावरफुल बिजनेसमैन है या पावरफुल पॉलिटिशियन है या पावरफुल फ़ौज का बंदा है या एजेंसी का बंदा है, अगर उसको कोई एक्ट्रेस पसंद आ जाती है या मॉडल पसंद आ जाती है जिसके साथ वो सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना चाहता है और वो इस चीज़ में नहीं आना चाहती, वो प्रोस्टिट्यूशन नहीं करना चाहती, तो जो पावरफुल पॉलिटिशियंस होते हैं या फिर फ़ौज के लोग होते हैं, एजेंसी के लोग होते हैं, ये उस एक्ट्रेस की वीडियोस बनाते हैं, तस्वीरें बनाते हैं, ऑडियोज़ बनाते हैं, फिर उसे ब्लैकमेल करके, मजबूर करके उसका सेक्सुअल यूज़ किया जाता है और उसको भी प्रोस्टिट्यूशन के बिज़नेस में धकेल दिया जाता है। ये भी होता है। वैसे प्रोस्टिट्यूशन के बारे में मैं एक और चीज़ भी कहूँगा कि मुझे नहीं लगता कि प्रोस्टिट्यूशन का जो बिज़नेस है ये कभी भी ख़त्म हो सकता है, क्योंकि प्रोस्टिट्यूशन का बिज़नेस ऑलमोस्ट हर मुल्क में है और कई मुल्कों ने इसको कंट्रोल करने की भी कोशिश की है, लेकिन कंट्रोल नहीं होता क्योंकि इसमें पैसा ज़्यादा है और जो पावरफुल लोग हैं वही इस चीज़ को कर रहे होते हैं और अपने आप को वो बचा भी लेते हैं, और इसीलिए ये चीज़ ख़त्म नहीं होती। लाइट भी आ गई है। खैर ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।